Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Waleed. Today we are going to discuss what is dead to life. कुरान मजीद की सूरह अल बकरा आयत नंबर 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73. यहाँ मैं डिस्कस करने लगा हूँ 72 एंड 73 को. और जब तुमने एक खून बहाया और उसकी तोहमत एक दूसरे पर डालने लगे तो अल्लाह को यह जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे. तो हमने फरमाया इस मकतूल को गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारो. अल्लाह यूं ही मुर्दे जिंदा करता है और तुम्हें दिखाता है निशानियां कि कहीं तुम्हें अक्ल हो. तो ये लोग कौन थे? ये बनी इसराइल वाले थे. बनी इसराइल का कोई कबीले वाले थे ये लोग. इन्होंने एक कत्ल किया. और ये तोहमत एक दूसरे पे डालने लगे. जिसको हम कहेंगे ए, जिसको हम कहेंगे बी, और ये जो कत्ल हुआ है इसको कहेंगे -C. ये एक दूसरे पे तोहमत डालने लगे और अल्लाह को ये जाहिर करना था, ये दिखाना था. फिर अल्लाह ताला ने हुक्म किया इनको कि एक गाय को ज़िबा करो. ये गाय फिर ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि हमें इसकी कफालत बताएं कि हम क्या करें इसके बारे में. जो कत्ल हुआ है और ये दो ग्रोहों की बात थी कि एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे थे. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही की कि इन्हें कहो, इन्हें हुक्म दो कि एक गाय ज़िबा करें. वो लोग चले गए. फिर वो वापस आए और सवाल किया कि ये गाय किस उम्र की होनी चाहिए. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गाय ना ज्यादा बूढ़ी हो और ना कम उम्र की हो, बल्कि ये दरमियानी उम्र की हो. वो चले गए. फिर वो वापस आए कि इसका आपने रंग नहीं बताया कि किस रंग की होनी चाहिए. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जर्द रंग की होनी चाहिए, चमकदार, देखने वालों को भली लगे. और फिर वो चले गए वापस. फिर दोबारा आए कि हम इसमें और अब भी शुबा है कि अब हमें जो है ना अल्लाह ताला से ये मालूम करके सही बताएं ये कैसी होनी चाहिए. तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इससे ना कोई काम लिया गया हो, ना जमीन जो है और ना खेती को पानी दे. तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इसे ज़िबा करेंगे. जब उन्होंने इंशाल्लाह कहा, अगर वो इंशाल्लाह ना कहते तो ता क़यामत इन्हें यह गाय ना मिलती. और अगर ये बार बार सवालात ना करते तो इन्हें इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता. फिर उन्होंने इस गाय को ज़िबा किया. ये ज़िबा है, ये ज़िबा की अलामत है, सैक्रिफाइस. दिस सिंबल इज कॉल्ड सैक्रिफाइस. और ज़िबा किया और इसके गोश्त का कोई टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, इसको हम कहेंगे सितार टुकड़ा, इस मुर्दा को लगाया, इस मुर्दा के जिस्म को लगाया, कोई भी टुकड़ा था और ये जिंदा हो गया. तो ये जी उठा, +C हो गया. ये सिर्फ अल्लाह ताला की टेक्नो पावर थी, अल्लाह ताला की इनायत थी, जो यह दिखाना चाहता था कि क़यामत वाले दिन हम कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे. ये बहुत बड़ी दलील थी, बहुत बड़ी निशानी थी मुर्दों को जिंदा करने की. बात कहते हैं कि ये गोश्त का जो टुकड़ा था
زبان کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ دم کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ران کا گوشت تھا، بعض کہتے ہیں فلاں فلاں جسم کا گوشت تھا. اس سے کوئی غرض نہیں، جو بھی حصہ تھا، جو بھی گوشت تھا، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنا تھا اپنے کرامات سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے ٹیٹرا پاور سے. ہم اس گائے کو کہیں گے ایم. اب اس کی میتھمیٹیکلی طرف پہلے آتے ہیں. ٹیٹرا پاور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ٹیٹرا پاور، اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پہ ہوا. پھر یہ ظاہر ہوا کہ کس وجہ سے ہوا تھا. اے اینڈ بی ایک دوسرے پر جو تہمت لگا رہے تھے قتل کی، از اکول ٹو مائنس سی. جس کو قتل کیا تھا اور اس کے لیے گائے کی قربانی پیش کی، سیکریفائز کیا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل، یہ نشانی اس لیے بیان کی کہ قیامت والے دن مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا، ایسے ہی دلیل بنائے گا. یہ ہے ڈیڈ ٹو لائف، کہ مردوں کو زندہ کرنا. اور دس سمبل از کالڈ، یہ سمبل کہلاتا ہے سیکریفائس یا ذبح.